नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। राजधानी नई दिल्ली में 24 मार्च 2026 को यूनिवर्सल जाट मिशन द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के समर्थन में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। ये कार्यक्रम मिर्जा गालिब संस्थान, माता सुंदरी गुरुद्वारा के पास सुबह 10 बजे आयोजित हुआ, जहां देश भर से आए लोगों ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद का स्वागत फूलों के बुके भेंट कर किया गया और आयोजकों द्वारा उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। वहीं मंच पर हनुमान बेनीवाल समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी रामकुमार सोलंकी ने की। संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने यूजीसी से जुड़े बिल के समर्थन में अपने विचार रखते हुए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और छात्रों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। साथ ही सभी से एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। इस कार्यक्रम में दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कई वकील भी उपस्थित रहे, जिन्होंने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपना समर्थन व्यक्त किया। आयोजकों ने सभी से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। वोट का नहीं, आप किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मतलब है कि हमें शक्ति हासिल किसी का भला करना है। तो ये तय करना है कि जिनके साथ हम आज नहीं खड़े, जब हम कमजोर हैं, तो कल ताकत में क्या उनका भला कर सकते हैं क्या। तो हम जिनके लिए राजनीति कर रहे हैं, कोई धन कमाने के लिए कर रहा है, कोई कुर्सी बैठने के लिए, कोई की रक्षा के लिए कर रहा है। हनुमान बेनीवाल जी ने पिछली बार किसान आंदोलन कौन सत्ता छोड़ना चाहता है। हम राजनीति कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए कर रहे हैं। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। अगर हम वोट की परवाह करेंगे तो फिर लड़ेगा कौन। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा दायित्व है। हमारे लोग उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि हमारे नेता हमारे साथ खड़े हों। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में मर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उनके लिए लड़ें या उनको कहें कि आप आके लड़ो पढ़ाई छोड़ के। तो ये गलत है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है, यूनिवर्सल जाट समाज की जो महासभा है उन्होंने, और जो बड़े जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने ये कार्यक्रम करा के साबित किया है कि जो समझदार समाज है वो गलत का विरोध करता है, चाहे उसकी कोई कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, भाई मनोज जी को, भाई सतपाल जी को, हमारी बहन नीतू जी को, तमाम बहनों को भी, मोनिका बहन को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम कराया और हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है, आपके पक्ष में आई नहीं रही चीजें को करके। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टे हुआ है, अब न्यायपालिका का सम्मान सबको करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि न्यायपालिका कमजोर वर्गों के हितों का भी सम्मान रखेगी। आज समाज बढ़ जाएगा सर इस कानून से, ऐसा कह रहे हैं कि इस एक्ट से जो हिंदू एकजुट हो रहे हैं। मंडल कमीशन से भी कहा जा रहा था बढ़ जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन किसी के खिलाफ नहीं था, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए था। उसकी सिफारिशें भी लागू, अभी तो लड़ाई शुरू हुई। अभी तो ओबीसी का जो है जातिगत जनगणना होगी, अभी जो है देश में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद जो है सामाजिक न्याय की रिपोर्टें लागू होंगी। जहां होल्ड हुआ है पिछड़े वर्ग का आरक्षण को मिलेगा। हम तो अति पिछड़ों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, 27% से अलग। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो समुदाय पीछे रह गया है, हमारी जिम्मेदारी को उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे लाएं। क्या दिक्कत है ओबीसी इसमें आ गया है तो इस एक्ट में? बिल्कुल, जिसको दिक्कत है वो सोचे, हमें तो दिक्कत नहीं है। हम तो बहुजन समाज का नारा बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं। हम तो मानते हैं कमजोर वर्ग एक है और उनके साथ भी जाति के आधार भेदभाव होता है। तो हम इस लड़ाई को लंबे समय से कह रहे हैं। अब ये बात छिपा रहे थे, अब ये बात खुल गई है। SC ST OBC में भाईचारा बने, इस बात की मांग को लंबे समय से उठा रहे कि एक ही परिवार है। कुछ लोग इसका जो है कह रहे थे कि ये गलत बात है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि एक ही परिवार है, क्योंकि इनके खिलाफ देखो कितने लोग सड़कों पे। हिंदू भाई वो जोड़ रहे थे, लेकिन आपने विघन डाल दिया है इसमें करके आंदोलन। नहीं, हम कहाँ डाले आंदोलन, तो वो कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जो है जो सम्मेलन हो रहा है उसको समर्थन कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखिए, धर्म अपनी जगह है, अधिकार अपनी जगह है। अगर एक भाई को दूसरा भाई, अगर पिताजी अपने 2 बच्चों को बराबर अधिकार ना दे तो भी झगड़ा हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को लेकर इतना लचीला क्यों नजर आ रहा है? आप पूछो जाके सुप्रीम कोर्ट से। आपको क्या लगता है? मुझे तो जो लगता है, मैं मंचों से बोलता रहता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं होगा, जब तक दलितों पिछड़ों को वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब तक हमारी सुनवाई होगी नहीं। पूरा का पूरा मसला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक तरफ वो लोग आंदोलन करते हैं महज 2 दिन, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पूरे फैसले पर रोक लगा दी। हम ताकत बढ़ा रहे हैं कि हम सर्वोच्च जो हमारी जो है पंचायत जो है, लोकसभा में, विधानसभा में कानून बना के इसको पास करें।
सर पहली सुनवाई में इसमें स्टे करा दिया गया। सीएस जज साहब को लेकर कह रहे हैं कि कम से कम टाइम देते, दूसरे लोगों को भी बात सुनी जाती। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ झेलना है। आज जाट समाज को आप लेकर आए, आपने बीच में कहा भी जाट समाज, गुर्जर समाज, ऐसे सभी ओबीसी से जुड़े वर्ग हैं, उनको भी इस आंदोलन में साथ लाने की कोशिश की जाएगी। आज शुरुआत हुई है जाट। आपको क्या लग रहा है कि वो इस आंदोलन की गरिमा को नहीं समझते हैं? आप देखो कितने सीनियर लोग बैठे हैं। अगर इतने सीनियर लोग यहाँ हैं तो नौजवान से प्रेरित होकर वो इस बात को समझेंगे कि भाईचारा बना के हम इस लड़ाई को लड़ते और ये यूजीसी के अंदर जो गाइडलाइन है, इससे किसी का नुकसान नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई भी बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ उसको रेस्ट्रिकेट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। पहले से बना हुआ, ये लोग पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं। किसी के खिलाफ ये नहीं है, ओबीसी के हितों की रखवाली कर रहा है। ये सही SC ST के साथ ओबीसी जोड़ा गया है इस देश के अंदर। ये जिस तरह संविधान SC ST को अधिकार थे, वही अधिकार ओबीसी को मिला। यही शुरुआत है यूजीसी का माध्यम। मोदी जी भी तो ओबीसी सर, मोदी जी ओबीसी। क्या आपकी जो ये आज सम्मेलन हुआ है, इस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, यूजीसी को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लाइन आई कि भाई यूजीसी में जो एट्रोसिटीज के मामले थे उसमें पहले ये SC ST के लिए कानून लागू होता था। अब जो है ये भारत सरकार ने इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया, और ओबीसी को जोड़ने के पश्चात जो लोग कहते कि हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात की करो विदाई, वो सब लोग इसके विरोध में आ गए। जो आज का जो सेमिनार रखा गया है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे मेंबर पार्लियामेंट हनुमान बेनीवाल जी, दोनों ने मिलकर आज ये जो है एक दलित पिछड़ा गठजोड़ को जो लेकर ये काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, दलित पिछड़ों की, किसान मजदूरों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आज यहाँ से ये यूजीसी के खिलाफ जो ये आंदोलन की जो है ना मुहिम का आज यहाँ से शुरुआत हुई है, और अब पूरे देश भर में इसके समर्थन में आंदोलन होंगे। और हम लोग भी दिल्ली प्रदेश से और हरियाणा प्रदेश से हम जुड़े हुए लोग हैं, और हम लोग इसमें दिल्ली और हरियाणा प्रदेश के अंदर इस आंदोलन के लिए लोगों के बीच में जाकर इसकी जो है विशेषताएं और इसकी कमियां और खूबियां जो भी हैं वो हम लोगों के बीच में बताएंगे, और इसको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में हम इसको ले जाना चाहते हैं। और कुछ कहना चाहिए इसके विषय में? से इसके बारे में यही कहना कि भाई जो SC ST के ऊपर जो एट्रोसिटीज होती है, ओबीसी के ऊपर जो एट्रोसिटीज होती है, ये उनके जो प्रोटेक्शन के लिए या उनके संरक्षण के लिए कानून जो है गवर्नमेंट लेकर आई थी। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो RSS के जो लोग हैं वो बैकडोर से इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट में घसीट कर ले गए, और इसके ऊपर जो नए जो इसके ऊपर कानून आए थे उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी है, जो कि जो है ना इस देश के अंदर जो है ना भारत सरकार की, और जो इस देश में जो RSS नाम का जो संगठन चल रहा है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, ये उनकी एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है ना वो इसका विरोध कर रहे हैं। को लेके आज जो सम्मेलन रखा गया, उस पर क्या विचार है? पत्रकार महोदय, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये लड़ाई दो विचारों की है, एक तरफ संविधान, एक तरफ मनुस्मृति। कुछ लोग मनुस्मृति को मानने वाले, जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था। बाबा साहब ने पहली दफा 14 तालाब में पानी पिया 20 मार्च 1927 को। ये देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ईमानदारी से संविधान से सरकार को चलाइए। ये सरकार जो है ना पार्लियामेंट से ना चलकर नागपुर से चल रही है, RSS के हेडक्वार्टर से चल रही है। RSS वो जहरीला बीज है, वो उपद्रवी संगठन है जिसने कभी भी संविधान को नहीं मानना। आज लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, और पत्रकार महोदय इसके लिए एक मुहिम की शुरुआत हुई है। सबसे पहले 11 फरवरी को एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के सुपरविजन में जंतर मंतर पे एक महारैली हुई थी कि इसको और सख्ती से लागू करो यूजीसी को, और फौरी लागू करो। ये कुछ मुट्ठी भर लोग सड़कों पर आए और जो ना PIL लगी और रोक लगा दी। ये RSS चेक करती है कि समाज में कुछ करंट है या मर गए ये, बस इतनी सी बात है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और यूजीसी को ईमानदारी से सख्ती से लागू किया जाए। ये हमारी मांग है, ये हमारी पार्टी की मांग है, हमारी
पार्टी की लाइन है, आए अंकल। बस जय भीम। साथियों ने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है। हम तो यूजीसी के समर्थन में हैं, कैसे भी हो जाए उसको लागू कराकर छोड़ेंगे आखिरी दम तक है। जय भीम, जय भारत। यूजी के समर्थन में इसलिए हैं क्योंकि जो इस देश के अंदर जो एक गैर बराबरी की व्यवस्था है, हमें हमेशा उसका तिरस्कार दुरस्कार जो है ना, हमेशा हम सहन करते आए, उसको हमने भुगता है। और देश जब वोट का जिस तरह प्रकार से बाबा साहब ने एक आदमी एक वोट और एक उसकी वैल्यू है, चाहे वो वोट रानी का हो चाहे मेहतरानी का हो, जब लोकतंत्र के अंदर वोट की वैल्यू सबकी बराबर है तो उनके हक और अधिकार भी बराबर होने चाहिए, मानव के अंदर समानता होनी चाहिए। और वो किसी प्रकार के जो है ना ऊंच नीच और गैर बराबरी की व्यवस्था है जो हम उसका विरोध करते हैं।